इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा प्रभु कहते हैं मैं आया और देखो मेरे साथ क्या क्या आपने सब भया। आपने पढ़ा हो एक मणि थी, उसका नाम था, क्या नाम था हो? श्यामंतक मणि। उसकी जब चोरी हुई तो बड़े भाई साहब भी कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? अब जहां थी वहां पड़ी रहती तुमको। अरे 24 घंटा जो संसर्ग में मेरे रहते हैं बड़े भाई साहब, वो भी कहते हैं कि मैंने मणि चुरा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण निकले और जामंत जी महाराज से युद्ध करके कितने दिन बाद वो मणि लेकर के लौटे। आप सोचिए ना, घर ये क्या लीला है? ये लीला कथा है कि अरे भाई कितनों सफाई दोगे, कोई मानने वाला नहीं। देना बंद करो। अपने किसी भी कर्म की सफाई देनी हो तो अपने घर के दर्पण को, अपने को, प्रेम भूषण को देना चाहिए। पड़ोसी और घर वाली भी नहीं मानने को तैयार। किसी को क्यों सफाई देना? सफाई देना मतलब झूठ। कन्हैया को भी नहीं बख्शा है लोगों ने, मेरे सरकार को भी नहीं बख्शा। सोचिए ना, भक्तों के साथ अभी हो रहा है। कलयुग में भक्तों को बड़ा सताया जाता है, झूठ। कलयुग में भक्तों को कम सताया जाता है। पीछे के इतिहास ग्रंथों को, चूंकि पढ़ाई में इतिहास ग्रंथ पढ़े नहीं जाता, पढ़ाई में जो भारतीय इतिहास है वो केवल पिटाई का इतिहास है। मुगल आए, अंग्रेज आए, मार खाए, थुथुर फूटा, कान छदाया, बेकार की पढ़ाई, किसी काम की पढ़ाई नहीं इतिहास ग्रंथ की है। मिडिवल हिस्ट्री, ऊपर हिस्ट्री, नीचे हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री? हमारा इतिहास है पुराण। हमारे पूर्वज कैसे रहे। पहले हमारे पूर्वज में महाभारत रामायण की कथाएं पढ़ाई जाती थी, ये हमारी हिस्ट्री है। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए जाते थे, विक्रमादित्य साहब पढ़ाए जाते, जिनका विक्रमी संवत 2071 चल रहा है। हमारा आदर्श, हमारे महापुरुष किस किस प्रकार से हुए, ये हमारी पढ़ाई थी। आजकल तो सब क्या कहिए नहीं। घर में पौराणिक कथाएं बच्चों तक जाएंगी तब ये चेतना जगेगी। कष्ट में जब प्रभु आए उनको ही रहना पड़ा नर्तन प्राप्त करके। बेटा हम लोग जीव हैं, कष्ट में भी संघर्षरत रहो, चमकोगे, चमक आएगी। हाँ, एकदम चमकेगा। भगत किसी भी परिस्थिति में अपने पथ को छोड़ता नहीं, भाव में रहता है और सतपथ की जय होती है। आप कोई ऐसा भक्त बताइए जिसको त्रास में। महाप्रभु जी, धन्ना भगत, नरसी भगत, कौन? नामदेव स्वामी। ऐसा कौन भक्त है जिसको समाज ने आराम कुर्सी लगा दिया? नहीं ना। प्रभु 14 साल का वन प्राप्त हुआ। इच्छा राम जी की, राम जी को कौन वन दे सकता है हो? पल भर को मान लीजिए भगवान बना गए। निषाद जी उनके सखा हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। राज सिंहासन प्रभु आपका है। भगवान बोले, मित्र हम 14 वर्ष किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते। अस्तु नगर के बाहर हमारे रुकने की व्यवस्था बनाई जाए। शीशम के वृक्षों के नीचे कुसा की चटाई बनाई गई। मेरे श्री सीताराम जी प्रभु कंदमूल फल खाए, संध्या हुई, संध्या वंदन किए, बैरू आरती, भोजन, श्राम। निषाद जी को मोह हुआ। कैसे? भगवान को भूमि शयन करते देख रोने लगे। लक्ष्मण जी ने समझाया,
इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। पढ़िएगा, बहुत अद्भुत है। कै नंबर है तो भैया? केवट प्रेम के पहले है 91, केवल 91 ना, 100 पर है केवट प्रेम। अयोध्या कांड 91 नंबर पढ़िए। 91, 92, 93 लक्ष्मण जी जब उपदेश करते हैं निषाद जी को, क्या कहते हैं? आप व्यर्थ में रो रहे हैं, मेरे राम जी सुख दुख से परे हैं। क्योंकि राम जी का जो स्वरूप है वो विकार रहित है, सकल विकार रहित गत भेदा। राम जी चिदानंद स्वरूप है। कोई कुछ भी कहे, भक्तों के भगवान है राम। कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये प्रश्न सब जगह है प्रभु। सबको आनंदित करते हैं, सब में रमण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनो, सुनत मिटहि भगत, भक्तों के लिए, भूमि धरत्री के लिए, सुरभि गौ माताओं के लिए, ब्राह्मण देवताओं, धरती के देवता ब्राह्मणों के लिए, इनके मंगल के लिए प्रभु नर शरीर धारण करके नर मानवी चरित्र कर रहे हैं। और जो चरित्र चल रहे हैं प्रभु, इसको सुनने मात्र से जगत का जंजाल समाप्त होता है। कथा धीरे धीरे प्रभाव दिखाती है, कथा कतर देती है। क्या? कलमश, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। कथा कतरती है, कलमशों को हमारे आपके कतर देती है। धीरे धीरे सुनते रहिए, हाँ सुनाते रहिए, एकदम इधर उधर की नहीं, इनकी उनकी ना, आंख सवाल नहीं। भगवान की कथा, प्रभु की कथा कलमश कतरती है। कर्तयेति इति कथा, जो हमारे अपकर्मों को कतर देती है, काट देती है। भवसागर से पार जाने के लिए दृढ़ नौका है, भवसागर से पार कर देती है। मैं भी बहुत चाहता हूं कि कानपुर में हर साल कहीं न कहीं कथा होती रहे, परंतु क्या कहें, थोड़ा कठिन है। तो हरी इच्छा बलवान, भगवान की चाहत होगी तो रचना बनेगी, होगा, है ना। अभी तो डॉक्टर साहब तबीयत तो ठीक है, हाँ फिर कोई बात नहीं, फिर आगे भी होगी। तबीयत ठीक रहनी चाहिए भाई, हिम्मत बनी रहे। हिम्मतें मर्द मर्दाएं खुदा, ये भगवान की कथा थोड़ा आजकल टंट घंट बढ़ गया है ना, थोड़ी कठिनाई है, परंतु प्रभु की कृपा रही तो भक्तों के लिए, धरत्री माँ के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ माताओं के लिए, अर्थात संतों के लिए प्रभु ने अवतार लिया। सोई जस गाय भगत भव, तरही जो चरित्र भगवान करते हैं भक्तों को आनंद होता है। निषाद जी शांत भय, रात्रि बीती, प्रभात काल आया। प्रभु ने बरबस अर्थात जबरन आग्रह पूर्वक सुमंत्र जी को भेजा। कहाँ भेजा? श्रीधाम अयोध्या। अपने गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी के तट पर आकर भगवान ने भक्त प्रवर केवट जी से नाव मांगी। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेम से थोड़े में सुनिए। मांगी ना न केवटवाना, कही तुम्हार मरम मैं जान,
चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करमी मुनि कछुअई, छुअत शिला नारी सुहाई, पाहन तेना पाठ कठिना, मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव बुढ़ाई, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानू कछु और कबार, इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन करू, मोहि पद पदुम पखारन करू, मोहि पद पदुम पदम पखारन करू। प्रभु ने नाव मांगी, केवट जी कहते हैं नहीं आऊँगा नहीं, आपके चरण में कुछ ऐसी जड़ी है, बूटी है जो पत्थर को भी स्त्री बनाने की क्षमता रखती है। सुना है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, शिला को स्पर्श किए आप तो वो स्त्री बन गई। वो तो कठोर थी, ये मेरी नाव तो जल खा रही है, ये तो बड़ी कोमल है, तो देखते हुए स्त्री हो जाएगी। ये भक्त का भगवान के प्रति निवेदन है। देखिए, ये सहज अवस्था है। भगवान से जितना हम सहज रहेंगे उतना हम प्रभु से निकटता प्राप्त करेंगे। आदमी की सहजावस्था सोते समय प्रकट होती है, अथवा वो अपनी जब मौज में आता है तब प्रकट होती है। मौज में कब आता है? कोई नशा खिला दो, फिर उस सहजावस्था में आकर जो जो सोचता रहा होगा वो एकदम सब उगल देगा। हाँ, जो जो कहवाना है कवाली की पराये हाथ में चला जाता है। जब कोई व्यक्ति अति प्रसन्न हो तो उसे कुछ भी कहवा सकते हैं आप, क्यों? सहजावस्था में आ जाता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।